नर्व के थ्रू पेन होती है मिडिल क्रेनियल फोसा में? वेगस, ट्राइजेमिनल, फेशियल या हाइपोग्लॉसल? ट्राइजेमिनल नर्व के होती है ना। स्पेसिफिक फॉर सार्कोइडोसिस इन वुमेन इज हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, फीवर, आर्थराइटिस, अरिथ्मिया नोड्यूसम। कौन सा होता है फीमेल्स में स्पेसिफिकली? अरिथ्मिया नोड्यूसम। ठीक है, मैंने आपको करवाया था लास्ट टाइम। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओसीडी इज बेंजोडाइजेपिन, क्लोमिप्रामिन, एसिटालोप्राम या सेलिजोलिन। अभी मैं आपसे लास्ट 200 MCQs जो थे ना सेक्शन 2 के, उसका वाइवा ले रही हूँ। ठीक है, ठीक है। इंक्रीज इन वीनस रेड ब्लड सेल क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। वीनस ब्लड में क्या चीज़ ज़्यादा होती है? मैं आप लोगों से वाइवा ले रही हूँ ना अभी, जो फर्स्ट हमने 200 MCQs किए थे। आप लोग रिप्लाई करें ताकि हम नेक्स्ट स्टार्ट करें। नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, इसमें क्लोराइड होते हैं। ठीक है, क्लोराइड। आप लोगों ने इसे रिवाइज नहीं किए थे जो फर्स्ट 200 MCQs मैंने करवाए थे? कल का डे तो आप लोगों के पास रिवीजन के लिए भी था। ऐसे आप लोग मतलब चीज़ें अपनी ना कर लिया करें। जो फ्री डेज होते हैं ना वो इसीलिए होते हैं ताकि आपका जो प्रीवियस MCQs रह गए ना, आप उन डेज में कवर कर लें, सारी चीज़ें रिवाइज कर लें। ठीक है, तो यूटिलाइज किया करें इन डेज को। पेशेंट GFR 50% राइज इन व्हाट इज अलार्मिंग? यूरिया लेवल, क्रेटिनिन लेवल, अमोनिया, पोटाशियम, सोडियम। अलार्मिंग टू द डॉक्टर क्या चीज़ होती है? पोटाशियम। Vitamin A cost effective assessment in our society, anthropometric measurement, dietary analysis, clinical analysis, functional analysis. Dietary. Hypervitaminosis A causes jaundice, diarrhea, muscular dystrophy, peripheral neuropathy. Hypervitaminosis A क्या कॉज करती है? Jaundice. Leg area in cerebrum supplied by ACA, PCA, MCA, ICA या PICA? Legs वाला एरिया है ACA. Conducting system of the heart lies in subendocardium, epicardium, subepicardium या epicardium? Subepicardium. Point by point discrete movement of painter by corticospinal tract, olivospinal tract, rubrospinal, spinothalamic tract. Point by point discrete movement of painter is by corticospinal. एंटीबॉडी टू कैल्शियम चैनल्स किस में होती हैं? SLE, GBS, माइसिनिस ग्रेविस, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। लैम्बर्ट ईटन. इन प्रेगनेंसी एंटीकोआगुलेंट यूज्ड इज oral heparin, warfarin, IV heparin, vitamin K. IV heparin. Pleura peritonitis is caused by E. coli, bacteroids, Staph pyogenes, Staph aureus. Pleura peritonitis is caused by bacteroids. Parenchyma cell of liver are derived from ectoderm, mesoderm, endoderm. किससे derived होते हैं parenchyma cells? एंडोडर्म से। अच्छा, ये मैंने आपको ना रिलेटेड MCQs के चीज़ें शेयर कर देती हूँ। तो ये मैंने आपको सारा इसकी पिक्चर सेंड की हुई है। पोस्ट सर्जिकल बैक्टीरियाइड्स ही होते हैं, एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट भी आती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी इसकी पिक्चर सेंड की है कि एक्टोडर्मल डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल। ठीक है, तो वो आप जो रेलिवेंट मटेरियल शेयर होता है उसे अपनी बुक पे लाजमी नोट डाउन किया करें। Hormone always act through cyclic AMP mechanism is ADH, angiotensin, TSH, dopamine. कौन सा एक्ट करता है? ADH, angiotensin, TSH या डोपामिन? TSH. साइक्लिक AMP में कौन सा आता है? TSH आता है। ठीक है, आप लोगों ने रिवाइज नहीं किए हुए अच्छे से। ड्रग दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी? बीटा ब्लॉकर, डाइजॉक्सिन, ACE इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अमीबिक लिवर एब्सेस? ट्रिनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, डिलॉक्सानाइड, एल्बेंडाजोल, एम्फोटेरिसिन B। मेट्रोनिडाजोल.
सिग्निफिकेंट पी वैल्यू कितनी सिग्निफिकेंट होती है अगर वो डिक्रीज हो लेस देन 0.1, 0.05 प्लस 1, 0.5 माइनस 1। इसकी वैल्यू बताएं जल्दी से, कितनी होती है सिग्निफिकेंट पी वैल्यू? 0.5, ठीक है, 0.05। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 201 पेज नंबर 50, ठीक है। कोशिश करते हैं इंशाल्लाह आज नेक्स्ट 200 एमसीक्यूज हो जाए। फ्लोर ऑफ माउथ ही मैंने आपको बताया था कि जो माउथ के अंदर सुपरफिशियल और इसका जो डीप पार्ट्स होते हैं फ्लोर ऑफ माउथ को, सब मैंडिबुलर ग्लैंड को, उसे कौन सा मसल डिवाइड करते हैं? माइलोहियोइड मसल, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ एंथ्राक्स में हम क्या देते हैं? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अब आप बताएंगे जो बीटा ऑप्शन है पेनिसिलिन, हम किस में देते हैं? रूमेटिक फीवर के अंदर पेनिसिलिन किस में देते हैं? रूमेटिक फीवर में। 203 इसोफेगियल स्फिंक्टर्स, सारे जो स्फिंक्टर्स की ओपनिंग है वो कौन करवाता है? वीआईपी, वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। टेस्टिकुलर ट्यूमर में मैच्योर्ड सेल्स किसके अंदर आते हैं? टेराटोमा के अंदर। और यंग एज के अंदर कौन सा आता है? और पेनलेस यंग एज में कौन सा आता है? पेनलेस होगा और यंग होगा, यंग एज में सार्कोमा होता है, ठीक है। सेमिनोमा, सेमिनोमा ठीक कह रहे हैं आप लोग, सेमिनोमा होता है, ठीक है। रूफ ऑफ एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, इसे कौन बनाता है? बॉडी ऑफ कॉर्पस कोलोजम, ठीक है। ये न्यूरोएनाटमी का क्वेश्चन है, तो एनाटमी तो आपने एज इट इज याद रखनी है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। बेस ऑफ लंग इज रेजिस्टेंट टू अडीमा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ब्लड जो है परफ्यूजन अच्छी होती है एज कम्पेयर टू वेंटिलेशन। किसका लगाया हुआ है? जीनू ऑफ द कॉर्पस कोलोजम। अच्छा, आपने उसका रेफरेंस शेयर कर देना है जिस बुक की आप बात कर रही हैं, ठीक है, वरना ये एनाटमी का क्वेश्चन है ना, तो आप ये किसी भी बुक से वेरीफाई कर लें कि रूट ऑफ एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल इसे कौन बना रहा होता है? इसे बॉडी बना रही होती है या जीनू बना रहा होता है, ठीक है। मतलब सारी बुक में एनाटमी तो सेम रहेगी ना, एनाटमी के अंदर तो कोई ऊपर नीचे बात नहीं हो सकती। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया कैन अकर ड्यू टू, क्यों होता है? हार्ट फेलियर या MI इज ग्रेटर देन पॉलीसाइथीमिया। 208 female has valvular heart disease. Such patients are at risk of developing infective endocarditis. Which one of the following organism is most commonly responsible for the condition? तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में जो सारी हार्ट की वेल्व की डिसऑर्डर्स होती हैं वो किस वायरस की, बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से होती हैं? स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की वजह से। और मोस्ट कॉमनली आईवी ड्रग अब्यूजर्स में किसकी वजह से होती है? IV drug abusers most common cause of infective endocarditis is which bacterial infection? कौन सा ऑप्शन आएगा? अल्फा आ जाएगा, अल्फा, स्टेफ ओरियस, ठीक है। और अगर प्रोस्थेटिक वेल्व्स की बात की जाए देन स्टेफ एपिडर्माइडस, ठीक है। और अगर टूथ एक्सट्रैक्शन की हिस्ट्री आए फिर भी बीटा ऑप्शन ही आएगा। बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ, किस चीज़ का कंप्रेशन होता है? ऑप्टिक कियास्मा का। जर्म सेल्स अपीयर इन यॉर्क सैक कितनी एज पे स्टार्ट होते हैं? एट द एंड ऑफ 3rd वीक। पेशेंट हैड सस्टेन्ड इंजरी नाउ कैन इवर्ट द फुट बट नॉट इन्वर्ट, तो हमने उस दिन याद किया था इन्वर्जन के मसल कौन कौन से होते हैं? इसका निमोनिक क्या होता है? टिप, tibialis एंटीरियर, पोस्टीरियर और आई फॉर इन्वर्जन। इफ द एपेक्स ऑफ फेमरल ट्राइंगल इज डैमेज, तो क्या चीज़ डैमेज हो जाएगी? उसके पास से फेमरल आर्टरी और वेन गुजरी है वो भी डैमेज हो जाएगी। लेफ्ट टेम्पोरल एरिया, अच्छा देखें, जो टेम्पोरल लोब होती है ना उसमें रेटिना का लोअर पार्ट इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो कॉन्ट्रालैटरल और बाकी ऑपोजिट होता है, सुपीरियर क्वाड्रिनोपिया होगा, ठीक है। लेकिन जो पेराइटल लोब होती है उसके अंदर रेटिना का अपर पार्ट होता है और रेटिना के अपर पार्ट के अंदर इंफीरियर क्वाड्रिनोपिया होता है, ठीक है। तो ये ऑपोजिट है। अगर लेफ्ट टेम्पोरल एरिया डैमेज होगा तो लेफ्ट टेम्पोरल एरिया के अंदर क्या होगा? राइट मतलब अपर याद रख लें, लेफ्ट है ना तो कॉन्ट्रालैटरल राइट होगा, ठीक है। और टेम्पोरल है तो टेम्पोरल में हमने क्या बात की थी? सुपीरियर क्वाड्रिनोपिया हो रहा है या इन्फीरियर क्वाड्रिनोपिया हो रहा है? सुपीरियर हो रहा है, तो ऑप्शन अल्फा, राइट अपर क्वाड्रिनोपिया, ठीक है। इसकी यही वाली एक्सप्लेनेशन आपने माइंड में रखनी है और इसी MCQ को उसने अल्ट्रेशन कर करके आपको एग्जाम में आएगा। हाइलाइन कार्टिलेज इज प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होता है? लेरेंक्स के ऊपर। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बीइंग ट्रीटेड नाउ, पेशेंट डिवेलप डार्क यूरिन एंड पेन, दिस इज ड्यू टू किस ड्रग की वजह से होता है? प्राइमाक्विन।
फिनोथायाजीन ये कौन सी ड्रग है? एंटीसाइकोटिक ड्रग है और ये फर्स्ट जनरेशन है। क्या करती है? लिम्बिक सिस्टम को इनहिबिट कर देती है बाय डोपामिन, इनहिबिटिंग डोपामिन इन द लिम्बिक सिस्टम। ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का फीचर क्या आता है? पेटिकियल हेमरेज हो जाता है आपको बॉडी में, यानी कि इसका सिम्टम की फॉर्म में आता है। ठीक है। ओबीस पेशेंट वियर्स ए टाइट कॉलर शर्ट, फील्स टाइटनिंग इन द कॉलर। ठीक है। अब वो जो टाइट वाली कॉलर थी वो क्या करती है? वो कैरोटिड साइनस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करती है, जिसकी वजह से वेगस नर्व पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो हार्ट पे इसका नेगेटिव इफेक्ट है ना वेगस नर्व का, ब्रेडिकार्डिया करवाएगी, हाइपोटेंशन करवाएगी, वेजोडाइलेशन करवाएगी, और जब वेजोडाइलेशन होगी ब्रेन के अंदर तो सिंकनोप डेवलप हो जाएगी और वीनस कॉम्प्लाइंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। आप इसे निमोनिक इस तरह भी याद रख सकते हैं कि अगर आप किसी का टाइट कॉलर है ना, किसी का गला दबाएंगे तो उसका मतलब अगर कोई बंदा है वो काम नहीं करा, ठीक है, तो आप उसका टाइट करेंगे कॉलर, गला दबाएंगे, इससे उसकी वीनस कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट टाइम वो काम अच्छा करेगा। ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दी है। पेशेंट सस्टेन RTA विच लीड टू पेल्विक फ्रैक्चर, पेशेंट डिवेलप शॉक लेटर ऑन, दिस वाज ड्यू टू। तो RTA की वजह से जो पेल्विक फ्रैक्चर होता है ना उसमें क्या होता है? एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा। प्रेग्नेंट फीमेल हैज़ पिनवर्म इन्फेस्टेशन, पेरिफेरल स्मीयर विल शो। तो पिनवर्म इन्फेस्टेशन में हमारे पास ये पैरासिटिक इन्फेक्शन है, तो इयोसिनोफिल सॉरी प्रेग्नेंट फीमेल हैज़ पिनवर्म इन्फेस्टेशन पेरिफेरल स्मीयर। तो ये हुकवर्म का इन्फेक्शन होता है, उसके अंदर क्या आ जाता है? स्पेक्टिकल न्यूक्लियाई आते हैं। ठीक है। पिनवर्म की इन्फेस्टेशन प्रेग्नेंट लेडी में क्या क्या होती है? स्पेक्टिकल न्यूक्लियाई आते हैं। ठीक है। Bacteria with fluorescent particles and are resistant to disinfectants are frequently resistant to antibiotics. कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होते हैं? प्लाज्मोडियम अरेजिनोसा, सूडोमोनास अरेजिनोसा। एंटी सूडोमोनास पेनिसिलिन कौन सी होती है? पिप्रासिलिन। और मिड डायस्टोलिक मर्मर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड पल्मोनरी एडिमा। पेशेंट विल मोस्ट लाइकली हैव, तो पेशेंट पे मोस्ट लाइकली क्या होगा? पल्मोनरी एडिमा और पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगी। ठीक है। विच वन विल नॉट लेट वेंट्रिकुलर फाइबर्स नॉट इंक्रीज इन लेंथ। तो वेंट्रिकल में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं होती? उसके अंदर जो पेरिकार्डियल प्रेशर जब इंक्रीज होता है उसकी लेंथ को इंक्रीज नहीं होने देता। ठीक है। साइन ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी क्या होता है? कैल्शियम इनफ्लक्स। अगर कैल्शियम इनफ्लक्स हो जाए और सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो ये किस चीज़ का साइन है? इरिवर्सिबल इंजरी का साइन है। ठीक है। मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, तो फैट्स की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? पेंक्रियाज में होती है। मे कॉज, अगर फैट्स की मैल एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो इसकी कॉज क्या हो सकती है? कोआगुबिलिटी फैक्टर, यानी कि कोआगुबिलिटी डिक्रीज हो गई है ड्यू टू डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। तो इसके कहाँ पे होती है एब्जॉर्प्शन? इंटेस्टाइन में भी होती है और पेंक्रियाज में भी होती है। पेशेंट विद पेनलेस रेडिश नोड्यूल ऑन द हैंड एंड आर्म, he has generalized lymphadenopathy. What is the associated infective agent for the nodules? तो ये कौन सा है? HHV के साथ, HIV के साथ जो स्किन कैंसर होता है वो कौन सा होता है? कैपोसी सार्कोमा, HHV8। ठीक है, वेरी गुड, कैपोसी सार्कोमा। पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर आर, जो पोस्ट गैंग्लियन की सारी स्पाइनल नर्व से निकल रही होती हैं। ठीक है। स्टूडेंट इज डाइसेक्टिंग ए कैडावर एंड नाउ जस्ट बिहाइंड एंड पैरेलल टू द स्टर्नम। तो स्टर्नम के पैरेलल और पीछे कौन सी आर्टरी पड़ी होती है? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। अच्छा, जो आपने बताना है कि सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इसकी ब्रांच होती है या इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इसकी ब्रांच है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की कौन सी ब्रांच है? सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी? ये MCQs आएगा आपके पास। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांच होती है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी द सप्लाई टू द सुप्रारीनल ग्लैंड, तो सुप्रारीनल ग्लैंड की सप्लाई कौन सी होती है? T5 से लेके T9। अबाउट डार्क अडेप्टेशन क्या होती है? पेरिफेरल विजन जो होती है इसमें इनहेंस्ड हो जाती है। ठीक है। व्हाट इज ट्रू अबाउट लिम्फेटिक्स, लिम्फेटिक्स क्या करते हैं? ड्रेन टिश्यू फ्लूइड। मैनी न्यूट्रोफिल्स इन द मायोकार्डियल टिश्यू, व्हाट इज द एज ऑफ इन्फार्क्ट?
तो हमने CVS में क्या किया था कि फर्स्ट 24 आवर्स से लेके फर्स्ट 3 डेज़ के अंदर न्यूट्रोफिल का इन्फेक्शन होता है और 5 to 7 डेज़ में मैक्रोफेज का इन्फेक्शन होता है। मैक्रोफेज रेज्ड हो जाते हैं एमआई के अंदर। ए डिजीज़ विच इज़ गोइंग टू अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल, 50% चांस टू अफेक्ट द ऑफ स्प्रिंग, उसे क्या कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, जिसमें 50% चांसेस होते हैं कि अफेक्टेड हो। द सेल बॉडी ऑफ फेसिकुलस ग्रेसिलस, तो हमने क्या बात की थी कि फेसिकुलस ग्रेसिलस MCQs नंबर 235 पेज नंबर 53। ये बताएं कि फेसिकुलस ग्रेसिलस किस में आता है, कौन से ट्रैक में आ रहा था? DCML ट्रैक में आ रहा था, ठीक है। तो DCML एक पोस्टीरियर ग्रे कॉलम होता है, ठीक है। डैमेज टू द बेसल गैंग्लिया अगर डैमेज हो जाए तो क्या हो जाएगा? लेड पाइप रिजिडिटी। और हमने क्या बात की थी, ये पैरामिडल ट्रैक है या एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक में आता है? लेड पाइप रिजिडिटी एक्स्ट्रा में आ जाएगा, ठीक है। रिगार्डिंग आई मैकेनिज्म फॉर विजन, विजन में कौन सा होता है? रेटिनोल होता है, रेटिनोल। वरना वैसे इसका एग्जैक्ट ऑप्शन यहाँ आना चाहिए था रेटिनॉल। अगर ऑप्शन में रेटिनॉल है तो आपने उसको चूज करना है, ठीक है। डॉर्सल वेगस न्यूक्लियस कौन सा होता है? क्रेनियल नर्व 10 का। तो जो 3 और 4 के होते हैं, 3 और 4 के वो कहाँ से गुजरे होते हैं? मिड ब्रेन से। पोन से कौन कौन से गुजरे होते हैं? 5, 6, 7, 8 मिड ब्रेन, पोन्स, मेडला। और बाकी मेडला से कौन कौन से गुजरे होते हैं? 9, 10, 11। लेटरल सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरीज अगर ब्लॉक हो जाए तो ये किस किस को सप्लाई करी थी? लेफ्ट एट्रियम को और लेफ्ट वेंट्रिकल को। EEG ऑफ ए मैन विद आईज क्लोज्ड, आंखें क्लोज कब होती हैं? अल्फा वेव्स में। और अब अभी आप लोग लेक्चर ले रहे हैं तो अभी आप सब में कौन सी वेव प्रोड्यूस हो रही है? बीटा वेव्स। और स्ट्रेस में कौन सी वेव होती है? थीटा वेव्स। स्ट्रेस में कौन सी होती है? थीटा वेव्स। पेशेंट वाज ऑन ऑक्सीजन थेरेपी, फुल हाई ऑक्सीजन वाज गिवन, नाउ द पेशेंट डेवलप डिस्निया। तो हाई फ्लो ऑक्सीजन क्या कॉज करती है? निमोथोरेक्स या बैरोट्रोमा कॉज कर देती है, ठीक है। इसलिए आपने ऑक्सीजन हाई फ्लो पे कभी भी नहीं देनी। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस ऑफ अल्डोस्टेरोन, ये हमने आप लोगों ने कर लिया हुआ है कि हाइपरकेलीमिया, ठीक है। अल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है और पोटाशियम की एक्सक्रीशन करवा देता है। ये हमने आज ही डिस्कस, ये भी आज MCQs किया था। इन प्रेगनेंसी क्या चीज़ प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाती है? टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। प्रेगनेंसी में टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है और रेस्पिरेटरी रेट सेम रहता है और वाइटल कैपेसिटी भी सेम रहती है और रेजिडुअल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। विच इसोफेगल पेरिस्टालसिस रीचेज द लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, तो उसमें क्या चीज़ हो जाती है? रिलैक्स्ड अहेड ऑफ पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस वेव आने से पहले ही वो जो स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स हो जाता है। ट्रू अबाउट सुप्रारीनल ग्लैंड इज, सुप्रारीनल ग्लैंड को कौन सी नर्व सप्लाई करते हैं? सप्लाइडेड बाय ग्रेटर थोरैसिक सबक्लैंक्निक नर्व, ठीक है। 246 यंग बॉय गॉट बर्न्स नेक्स्ट डे, हिज हैंड हैज रेडनेस एंड एडिमा, दिस वाज ड्यू टू, तो वो किसकी वजह से होता है? एंडोथीलियल सेल एडिमा में सेपरेट हो जाते हैं ना बर्न्स के अंदर, तो एंडोथीलियल रिट्रैक्शन हो जाएगी। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगी? जब आप उसे सबलिंगुअल देंगे, जुबान के नीचे रखेंगे। वाइल मॉनिटरिंग सम सेल्स ऑक्सीडेटिव ब्रस्ट, ये आपकी फर्स्ट एड की लाइन है इम्यूनिटी की। तो ऑक्सीडेटिव जो ब्रस्ट होता है वो नेसेसरी किस में होता है? माइक्रोबिसिडल किलिंग के अंदर। द मैकेनिज्म बाय विच फेगोसाइटोसिस 246। अच्छा, यंग बॉय गॉट बर्न्स, अब बर्न के अंदर क्या होता है? सारा एडिमा क्यों डिवेलप होता है? क्योंकि सारा जो एल्ब्यूमिन होता है वो उसका लॉस हो जाता है, हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है जो। और सेल का फ्लूइड लॉस कैसे होता है? जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और सारा फ्लूइड और प्रोटीन लॉस हो जाती है, ठीक है। तो एंडोथीलियल रिट्रैक्शंस का मतलब है कि एंडोथीलियल सेल्स की सेपरेशन हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। न्यूरोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक में क्या हो जाता है? सिस्टेमिक आर्टीरियल फिलिंग प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज ट्रू अबाउट राइट लंग, तो राइट लंग में इसके एंटीरियरली क्या चीज पास कर रही होती है? एजाइगस वेन, एजाइगस वेन इज इन डायरेक्ट रिलेशन। 252 फिजियोलॉजिकल शंट, फिजियोलॉजिकल शंट में उसकी वैल्यू बिलो नॉर्मल होती है और फिजियोलॉजिकल एक शंट होता है, ठीक है।
तो उसमें बिलो नॉर्मल आ जाएगी। आपने ज़ीरो नहीं कहना, आपने कहना उसकी वैल्यू कितनी होती है, बिलो नॉर्मल। अल्कोहलिक स्मोकर मैन, क्लिनिकल फीचर ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा टिपिकली गिवन इन स्नैरियो। अल्फा फिटोप्रोटीन उसमें कितनी है, 9000 है, तो रेज्ड है ना। लेकिन उसका मेन कॉज उन्होंने जब भी स्नैरियो के आपको स्टार्ट से अब आपने रीड करना है, अल्कोहलिक स्मोकर हैं तो इसमें अल्कोहलिक हेपेटाइटिस डेवलप हो जाएगा। मैन रिटर्न फ्रॉम बैंकॉक, मतलब वो उसकी अब्रॉड की ट्रैवल की हिस्ट्री ने, तो हमने क्या बात की थी। अच्छा आगे रीड करते हैं। अल्सर्स ऑन द रूट ऑफ पीनस बिलो नॉर्मल का ऑप्शन ना हो तो आप फिर ज़ीरो भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बिलो नॉर्मल है तो बिलो नॉर्मल को चूज़ करना है, अदरवाइज आप ज़ीरो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई लोएस्ट वैल्यू चूज़ करनी है ना, ज़ीरो तक। ठीक है, या अगर कोई पॉइंट्स में वैल्यू है तो। मैन रिटर्न फ्रॉम बैंकॉक, अल्सर ऑन द रूट ऑफ पीनस विच रीजनल लिम्फेडिनोपैथी, रैश ऑन द पाम एंड सोल। तो डायग्नोसिस पीनस के ऊपर है ना, तो क्या हो जाएगी, लिम्फेडिनोपैथी। वो शंकर डेवलप हो चुका है, सेकेंडरी सिफिलिसिस में वो बनता है। टेस्ट दैट डिफरेंशिएट टू वेरिएबल्स को कहते हैं टी टेस्ट, और एनोवा किसको कहते हैं, टेस्ट दैट डिफरेंशिएट थ्री वेरिएबल्स। और पाई चार्ट में क्या चीज़ आ जाएंगी, पाई चार्ट में सारी परसेंटेजेस आ जाएंगी। ठीक है, ए मैन गॉट एक्सीडेंट हैड कंप्लीट ट्रांसैक्शन एट T1 लेवल। एनोवा के अंदर 3 आ जाएगा, एनोवा के अंदर 3 आ जाएगा, और 2 के लिए क्या होता है, टी टेस्ट होता है। ए मैन गॉट एक्सीडेंट एंड हैड कंप्लीट ट्रांसैक्शन एट द T1 के ऊपर अगर आपको कंप्लीट ट्रांसैक्शन हो तो सारे रिफ्लेक्सेस जो है, अपर और मोटर न्यूरॉन लीजन सब कुछ हो जाएगा, लेकिन टेम्परेरी लॉस किस चीज़ को होगा, स्ट्रेच रिफ्लेक्स। बिलो द लेवल ऑफ लीजन सिर्फ स्ट्रेच रिफ्लेक्स टेम्परेरी लॉस है, वो थोड़ी देर बाद दोबारा आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ बाकी सारी चीज़ों का परमानेंट लॉस हो जाएगा। ठीक है, 257 सिनेरियो ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा, लेक्यूलर सेल्स किस किस स्टेज के अंदर आते हैं, नोडुलर स्क्लेरोसिस के अंदर। ये मोस्ट कॉमन कॉज है। इसमें कौन सा वायरस का इन्फेक्शन होता है, एप्स्टेन बार वायरस का। और पॉपकॉर्न सेल्स किसके अंदर बनते हैं, पॉपकॉर्न सेल्स लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट फेज के अंदर। और गुड प्रोग्नोसिस किसका होता है, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड। गिटार प्लेयर्स हैविंग वीकनेस इन थंब एंड इंडेक्स फिंगर विद नॉर्मल सेंसेशन, नर्व कौन सी इन्वॉल्व होती है, गिटार बजा रहे हैं, थंब और इंडेक्स फिंगर में कौन सी नर्व होती है, मीडियन नर्व। मीडियन नर्व की कौन सी ब्रांच है, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन क्या कॉज करता है, वेज़ोडाइलेशन करवाता है ब्लड वेसल्स की स्किन के अंदर। सिक्रीशन रिलीज अकर, सिक्रीशन की रिलीज कहाँ होती है, बिलो pH 4.5। सिक्रेटिन की बात करें कि सिक्रेटिन जो है ना, ये ड्यूडिनम वाली जगह में सारी रिलीज होती है ना, तो वो वहाँ के जब pH एसिडिक, मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट में जब सिक्रेटिन जो है वो रिलीज होता है। मीडियन नर्व की बेसिकली ब्रांच की बात करें, गिटार, अच्छा इसे रीड करते हैं। गिटार प्लेयर हैविंग वीकनेस इन थंब एंड इंडेक्स फिंगर विद द नॉर्मल सेंसेशन। अब ये जो फाइन मूवमेंट्स होती है ना गिटार प्लेयर्स वाली, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, वीकनेस इन द थंब एंड इंडेक्स फिंगर विद नॉर्मल। अच्छा हाँ, उसने ऑप्शन के अंदर मीडियन नर्व भी दिया हुआ है। अच्छा आप देखें, सिर्फ उसकी ना गिटार प्लेयर हैविंग वीकनेस इन द थंब एंड इंडेक्स फिंगर, लेकिन उसकी सेंसेशन नॉर्मल है। ठीक है, अगर मीडियन नर्व पूरी की पूरी डैमेज हो तो उसमें सेंसेशन भी लॉस हो जाएंगी, मिडल और थंब और इंडेक्स फिंगर के अंदर। ठीक है, इसमें सर्टेन उसकी सिर्फ जो मोटर मूवमेंट्स हैं वो लॉस हुई हैं, तो वो किसकी ब्रांच है, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व उसको सप्लाई कर रही है स्पेसिफिक मसल्स को, लेकिन उसकी सेंसेशन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर जो मीडियन नर्व आएगी ना, उसके अंदर बिल्कुल आपका डिफरेंट उसका सारा स्नैरियो दिया गया होगा कि थिनार के मसल की वेस्टिंग है और ऑपोजिशन भी लॉस होगी और इस तरह की चीज़ें आएंगी। ठीक है, फ्लेक्शन रिफ्लेक्स इज ड्यू टू, फ्लेक्शन रिफ्लेक्स का दूसरा नाम क्या होता है, विथड्रॉल रिफ्लेक्स। इसका नाम क्या होता है, विथड्रॉल रिफ्लेक्स भी सेम चीज़ का नाम है। ठीक है, तो इसमें नॉक्सियस स्टिमुलस होता है इसका। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर ऑफ मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म, हमने बात की थी कि अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड नहीं करता तो वो कार्सिनोमा इन सिटू होता है।
और अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड कर जाए देन इट्स मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर क्या होता है? एओर्टिक वाल्व की कोई डिसऑर्डर होती है, ठीक है। कैनन ए वेव्स किसके अंदर बनती है? 3rd डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में, जिसमें एट्रिया अपना सेपरेट साइकिल बना रहा होता है और वेंट्रिकल सेपरेट बीट कर रहा होता है। ये बताएं एट्रिया का रेट ज़्यादा होता है या वेंट्रिकल का रेट ज़्यादा होता है? एट्रिया का रेट ज़्यादा होता है या वेंट्रिकल का? वेरी गुड, एट्रिया का रेट ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल। पेशेंट फीमेल ऑन 12,000 फीट हाइट, तो उसमें क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रोफी हो जाएगी बिकॉज ऑफ पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन। असेसरी मेनिंजियल आर्टरी कहाँ से पास कर रही होती है? फोरामेन ओवेल। यहाँ से हम आप सारे फोरामेन रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, वरना अभी आपने CNS तो किया नहीं है, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, अब जो पहला क्रेनियल नर्व 1 होती है वो कहाँ से पास करती है? एंटीरियर क्रेनियल फोसा से, ठीक है। ये मैंने आपको सारी डिटेल्स ग्रुप के अंदर भी शेयर की हुई हैं। एंटीरियर क्रेनियल फोसा से फर्स्ट क्रेनियल नर्व पास कर रही होती है, मिडल क्रेनियल फोसा से सेकंड, थर्ड और फोर्थ नर्व पास कर रही होती है, ठीक है। ऑप्टिक कैनाल के अंदर से क्रेनियल नर्व 2 पास कर रही होती है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से क्रेनियल नर्व 3, 4 एंड 5 पास कर रही होती है विद द ऑफ्थेल्मिक वेन, ठीक है। और नेक्स्ट कहाँ से पास करती है? फोरामेन रोटेंडम से मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व पास करेगी, फोरामेन ओवेल से मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व पास करेगी, फोरामेन स्पाइनोजम से मिडल मेनिंजियल आर्टरी पास करेगी, ठीक है। और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से बाकी सारी नर्व पास करेंगे, ठीक है। हाइपोग्लॉसल केनाल से 12 क्रेनियल नर्व पास करेगी। ये सारी डिटेल्स मैंने आपसे ग्रुप में भी शेयर की हुई है और फर्दर ये आपको CNS जब आप थ्योरी के साथ करेंगे ना, तो ये वाला इसके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको साथ साथ थोड़ा इसलिए रिवाइज रीड कर दिया मैंने कि आप ये टेबल आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। फीमेल पेशेंट 25 ईयर्स डिवेलप पेन इन द नी ज्वाइंट, देन डिवेलप ब्लिस्टर्स ओवर द ज्वाइंट। TLC इंक्रीज, तो TLC देखो ब्लिस्टर कहाँ पे बन रहे हैं? ज्वाइंट के ऊपर, लेकिन नीस मतलब उसे जोड़ों का दर्द भी है, साथ उसे ब्लिस्टर्स भी बने हुए हैं, तो ये गोनोकोकल आर्थराइटिस है, क्योंकि TLC इंक्रीज है, इसका मतलब है कोई इन्फेक्शन है ना बॉडी में। डायग्नोसिस ऑफ सार्कोइडोसिस इज मेड माइक्रोस्कोपिकली बाय, तो डायग्नोसिस सार्कोइडोसिस का कैसे बना रहा होता है? नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है। और ये प्लूरल प्लैक्स हमने कल किए थे, किस में होते हैं प्लूरल प्लैक्स? किसकी फाइंडिंग है प्लूरल प्लैक्स? एस्बेस्टोसिस के अंदर आते हैं, ठीक है। और एग शेल कैल्सिफिकेशन किस में आती है? एग शेल कैल्सिफिकेशंस किस में आती हैं? सिलिकोसिस के अंदर आ रही होती है, ठीक है। अबाउट पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, ये किसके लिए होती है? ट्रू पॉजिटिव अमंग ऑल द पॉजिटिव्स, ठीक है। और नेगेटिव प्रिडिक्टिबिलिटी में ऑप्शन बीटा आ जाएगा। वेगस नर्व टेक जर्नल विजरल इफरेंट फाइबर्स किससे लेती है? डोर्सल न्यूक्लियस से लेती है। और ये 10th क्रेनियल नर्व यानी कि वेगस नर्व का न्यूक्लियस होता है जो कि मिडल मेडल्ला के अंदर प्रेजेंट होता है। AV नोडल डिले इज रिप्रेजेंटेड ऑन ECG। AV नोडल डिले किस में आता है? PR इंटरवल के अंदर आ रहा होता है। PR इंटरवल किस चीज़ को शो करता है? AV नोडल डिले को। कोलेटरल ब्रांच ऑफ इंटरकोस्टल नर्व कौन सी होती है? किसको सप्लाई करती है? मसल्स को सप्लाई करती हैं, जो आपके सारे रेस्पिरेटरी मसल्स हैं। एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट कौन बना रहा होता है? राइट वेंट्रिकल बना रही होती है, ठीक है। ये भी आप CVS करके भी आए हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट कौन बना रहा होता है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल? राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट कौन बना रहा होता है? CVS तो आप लोगों ने कर लिया है ना, वेरी गुड, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम राइट आंसर है। अब ये बताएं कि एक्सरे के अंदर जो हार्ट का बॉर्डर आता है वो कौन कौन सी चीज़ बना रही होती है? ऑप्शन आपके सेम है। राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट में एक्सरे के अंदर, वेरी गुड, सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम, ठीक है।
और ठीक है, एंटीरियर वॉल कौन बनाता है? एंटीरियर वॉल और एंटीरियर सरफेस दोनों चीज़ें कौन बनाती है? राइट वेंट्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम किसकी ब्रांच होती है? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। और ये किसकी ब्रांच है? सीवीएस आपने कर लिया हुआ है, ये हम बस रिवाइज कर रहे हैं ना। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी किसकी ब्रांच है? लाडा की ब्रांच है। डॉक्टर सबीन का करेक्ट आंसर है। अच्छा ये बताएं, ये आरसी की कौन सी ब्रांच होती है? यहाँ तक अभी आपने अगर बात की है तो हम इसकी पूछ लेते हैं कि राइट क्रोनरी आर्टरी की कौन सी ब्रांच होती है? अच्छा चलें इसकी कोई भी एक ब्रांच का नेम बता दें। राइट क्रोनरी आर्टरी की कौन सी ब्रांच होती है? पोस्टीरियर तो दोनों बना रही होती है कि 60% राइट क्रोनरी आर्टरी से बना रही होती है और 40% लेफ्ट। राइट की, वेरी गुड, राइट की है मार्जिनल। 257 पेशेंट विद बिलियरी कॉलिक विच ड्रग शुड बी गिवन फॉर पेन रिलीफ बिसाइड मॉर्फिन। तो पेन को रिलीफ कौन करते हैं? हायोसाइन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये पेन किलर होता है बिलियरी कॉलिक का, यानी कि एब्डोमेन का। या ये हम मोस्ट प्रोबेबली यूज भी कर रहे होते हैं ईआर सेटअप्स में। ड्रग गिवन इन कार्डियोजेनिक शॉक में आप कौन सी देते हैं? डोपा डब्यूटा। यूटीआई कॉज्ड बाय सुडोमोनास एंटीबायोटिक। सुडोमोनास में एंटीबायोटिक आप कौन सी देंगे? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, लेकिन अगर यूटीआई के बगैर खाली सुडोमोनास का इन्फेक्शन है देन ड्रग कौन सी देंगे? सुडोमोनास के अलावा खाली है इन्फेक्शन, सुडोमोनास का, यूटीआई नहीं है। नहीं, ई कोलाई के अंदर भी आई थिंक यही दे रहे होते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही आएगी उसके अंदर। अच्छा अगर इसमें रीनल फेलियर आपके पास आ जाए, रीनल फेलियर में कौन सी ड्रग देंगे? अच्छा जो पहले वाला आंसर है ना कि सूडोमोनास में कौन सी ड्रग देंगे, वो ये वाली है। ये आपने फर्दर इसके स्पेलिंग कंफर्म कर लेने, वहाँ दिए होंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर या फार्मा के अंदर दिए हुए हैं, रफ़ी के अंदर। ठीक है, अच्छा जिसका अल्फा ऑप्शन है ना एजिथ्रोमाइसिन, हम कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं? रीनल फेलियर के अंदर भी यूज़ हो रही होती है। ठीक है, 278 मैट्रिक्स इज लेड डाउन इन बोन्स। तो मैट्रिक्स की ले डाउन कौन करवाता है? ओस्टियोब्लास्ट करवाते हैं। ठीक है, अब इसके बाकी जो सारे फंक्शन है वो कौन कौन करवाएगा? सूडोमोनास यूटीआई, अगर यूटीआई इज कॉज्ड बाय सूडोमोनास देन कौन सी ड्रग होगी? सिप्रोफ्लॉक्सासिन होगी। ठीक है, अच्छा बाकी सब मैट्रिक्स भी। अच्छा इकोलाई की ना मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी कि उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन है या कौन सी वाली है। ठीक है, नेक्स्ट आप बताएं कि मैट्रिक्स इज ले डाउन इन बोन, तो ये कौन करवा रहे होते हैं? ओस्टियोब्लास्ट करवा रहे हैं। ओस्टियोब्लास्ट का क्या फंक्शन है? ये मिनरलाइजेशन करवा रही होती है या ग्रोथ करवा रही होती है। ठीक है, बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, और जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो डिजोल्व कर रहे होते हैं बोन को। ठीक है, बोन को डिजोल्व कर रहे होते हैं या रिजॉर्प्शन करवा रहे होते हैं या बोन की रिमॉडलिंग करवा रहे होते हैं। कौन? ओस्टियोक्लास्ट। और ओस्टियोसाइट क्या करवाते हैं? ये मैच्योर बोन सेल्स बनाते हैं। ठीक है, और ये मेंटेन कर रहे होते हैं बोन की इंटेग्रिटी को। ठीक है, एस्थमा के अंदर कितनी इसकी वैल्यू होती है? FeV/FVC की 65 से कम हो जाती है इसकी वैल्यू। ठीक है, विच रिसेप्टर इफ एब्सेंट ट्यूमर सेल इट विल नॉट बी किल्ड होस्ट इम्यून सेल्स। तो होस्ट की इम्यून सेल्स को कौन सी चीज़ नहीं कर रही होती? ट्यूमर सेल्स इफ नॉट बी किल्ड होस्ट सेल्स। तो इसमें आ जाएंगे MHC1। अच्छा इसमें कौन सी आ जाएगी? MHC1 के साथ कौन से सेल एसोसिएटेड होते हैं? CD8 या 4? MHC क्लास 1 के साथ कौन से सेल्स होते हैं? CD8 या 4? वेरी गुड, डॉक्टर सबीन ने अच्छा पढ़ा हुआ है। CD8 सेल्स होते हैं। 40%, 20%, 10% एंड 30%, बेस्ट वे टू शो।
तो सारी परसेंटेज आ जाती है ना। परसेंटेज हम किसके लिए किसमें करते हैं, पाई चार्ट्स बनाते हैं इसके लिए। स्प्रेड बाय आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस, कौन सी चीज़ स्प्रेड होती है, लीवर के थ्रू, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस। रिगार्डिंग स्पाइनल नर्व कहाँ से लीव करी होते हैं, इंटरवर्टेब्रल फोरामेन से। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करती हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स बनी होती हैं। एड्स का जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, वेस्टर्न ब्लॉट। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटेड बाय, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कौन करता है, सोमैटोस्टैटिन, ये सबको इनहिबिट करता है। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सारा इनहिबिटरी हार्मोन है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूसीडी की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग। इसकी मैं आपको एक सीक्वेंस बता देती हूँ। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेटर ऑफ गैस्ट्रिन रिलीज क्या होता है, प्रोटीन। यानी कि जैसे अगर आपने कोई मीट वाली डाइट खाई है, ठीक है, तो उसमें आपकी गैस्ट्रिन फौरन रिलीज हो जाएगा। मैक्सिमम ब्लड की वेलोसिटी किसके अंदर होती है, ये रफ़ी के अंदर सीवीएस का पॉइंट है कि मैक्सिमम ब्लड की वेलोसिटी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर होती है। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस सबसे पहले किस में आती है, इंफीरियर वेना के बाद, देन ये मैं आपको इसकी सीक्वेंस बता देती हूँ। ठीक है, व्हेन द रेस्पिरेटरी मसल आर रिलैक्स, तो लंग के अंदर क्या चीज़ होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो लंग्स को नॉर्मली कोलैप्स होने से बचा रहा होता है। एंटी न्यूट्रोफिल एंटीबॉडी प्रेजेंट किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये वस्कुलाइटिस के अंदर क्या आ जाते होते हैं, अनका, एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडी, ये एएनए भी आ रहे होते हैं, एएनए आप कह लें। यूवी रेडिएशन क्या कॉज करवाती हैं, आइस के अंदर कैटरेक्ट करवा देती हैं। व्हाट हैपेंड आफ्टर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसके अंदर बनता है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसके बाद बनता है, एट्रियल की वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा होता है। ठीक है, पी वेव एब्सेंट किस में होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन में पी वेव एब्सेंट हो जाएगी। ए पेशेंट विद प्लूराइटिस, जॉन्डिस, ज़ैंथोमा एंड हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा करवाते हैं, सीटी एब्डोमेन करवा लेंगे। ठीक है, 295 पेशेंट इज टेकिंग अल्कोहल, हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या आएंगी, मैलेरी बॉडीज। डाइटरी प्रिकर्सर ऑफ सीरोटोनिन, क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी इसमें, डाइटरी प्रिकर्सर में ट्रिप्टोफैन आ जाएगा, ट्रिप्टोफैन और मेलेटोनिन। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर बेसिकली, अच्छा ये बताएं कि कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड रिसेसिव। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस कौन सी आ जाएगी, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव। और इसमें क्या आता है, सोडियम की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्लोराइड की सिक्रीशन कम हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से बहुत थिक सी सिक्रीशंस बनती हैं जिसकी वजह से रिपीटेडली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 एमसीक्यूज हो गए हैं। 299 रूबेला पॉजिटिव एक्सपेक्टिंग मदर बट बेबी वाज बोर्न सिम्टम फ्री, वट एंटी इलाइजा के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज आती हैं। अगर इसमें G2 होता तो आप G2 को चूज़ करते, अब इसके ऑप्शंस के अंदर G1 है तो इसमें आपने क्या करना है, IgG2 ग्रेटर देन 1। ऑप्शन में 2 नहीं है तो आप 1 भी चूज़ कर सकते हैं। इलाइजा के अंदर कौन सी आती हैं, IgG। ये हमने वैसे भी बात की कि न्यू बॉर्न के अंदर IgG होती है और एडल्ट में कौन सी होती हैं, एडल्ट्स बच्चों के अंदर, सॉरी किड्स के अंदर कौन सी होगी, IgA होगी। और न्यू बॉर्न के अंदर कौन सी होगी, IgA, IgG, सॉरी IgG तो हमने बात की ना, एडल्ट्स के अंदर होगी। ठीक है, IgA जो है वो किड्स के अंदर होगी, यानी कि थोड़े से बड़े बच्चों में होगी, और सबसे न्यू बॉर्न्स के अंदर IgG होगी। और IgG भी कौन सी होगी उसने बता दिया है। ठीक है, आपने सीक्वेंस फॉलो करनी है। इन लॉन्ग टर्म मेमोरी किस चीज़ को इन्वॉल्व करती है, प्रोटीन सिंथेसिस प्लस जीन एक्टिवेशन। CID के अंदर हेमेटोमेसिस क्यों होती है, इट इज़ ड्यू टू लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। ठीक है, अच्छा फर्स्ट 100 MCQ सबको क्लियर है। नेक्स्ट MCQ हम कंटिन्यू करें, रिप्लाई दें। फर्स्ट 100 MCQ क्लियर है सबको, Yes, ma'am. स्पीड भी ठीक है, स्पीड ज़्यादा तो नहीं है।
नो मैम, ठीक है। चलिए ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ पायरीमेथामिन क्या होता है? ये फोलेट का एंटेगोनिस्ट होता है, ठीक है। हाईएस्ट कंडक्शन वेलोसिटी पर कंजी में क्यों होती है? क्योंकि इसमें मायोफिब्रिल्स का नंबर कम होता है, ठीक है। इसकी ना मैंने आपको पूरा एक फर्स्ट एड का पॉइंट शेयर किया, सॉरी रफ़ी का, उसमें सीक्वेंस दी हुई है, आपने सीक्वेंस वाइज इसको चूज करना है 303 एमसीक्यूज को। सिवियर स्टीरोरिया रिजल्ट्स फ्रॉम टोटल पैंक्रियाटेक्टमी। स्टीरोरिया का क्या कहना चाह रहा है ये? जो सारे बाइल सॉल्ट्स हैं उसकी प्रॉपर्ली एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है, अगर हम पैंक्रियाज को रिमूव कर दें सर्जिकली। पेन और टेम्परेचर पाथवे किस में आता है? लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में। और क्रूड टच किस में आता है? क्रूड टच इंटीरियर। क्रूड टच किस में आता है? एंटीरियर में आ इंटीरियर। जाएगा, वेरी गुड, एंटीरियर में आ जाएगा, ठीक है। और प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, फाइन टच वो किस में आ जाएगा? डीसीएमएल में। रिकिड्सिया एंड माइकोप्लाज्मा कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? जिम्सा स्टेन के ऊपर। और जो ऑप्शन अल्फा है वो किसके लिए यूज करते हैं? ऑप्शन अल्फा, वेरी गुड, टीबी की स्टेनिंग के लिए, ठीक है। टीबी में करते हैं जेड एन स्टेनिंग। कंडक्टिव एफेजिया में लीजन किस में आ जाएगा? आर्कुएट फेसिकुलस के अंदर, ठीक है। कंडक्टिव एफेजिया में बेसिकली नॉन डोमिनेंट ब्रोकाज एफेजिया होता है और एनोमिक एफेजिया और एंगुलर गायरस, ये दोनों इसी का नेम आ जाते हैं, ठीक है। और ग्लोबल एफेजिया के अंदर दोनों आ जाएंगे। ग्लोबल एफेजिया में क्या क्या आ जाएंगे? ब्रोकाज प्लस वर्निकी एरिया। एंटीबॉडी बाइंड्स किसके साथ करती है? हाइपर वेरिएबल एच एंड एल रीजन्स। ये मैं आपको टाइप भी कर देती हूँ, ग्लोबल एफेजिया। ब्रोका प्लस वर्निकी। एंटीऑक्सीडेंट कौन सा होता है? ट्रांसफेरिन होता है, ठीक है। और राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस किस चीज़ की करवाते हैं? सिंथेसिस लीड टू न्यूक्लियोलस, ठीक है। एडल्ट हीमोग्लोबिन में क्या होता है? 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब मैंने आपको बताया था कि फीटल हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं, मैंने आपको डबल ए में करवाया हुआ है। फीटल हीमोग्लोबिन में क्या क्या होते हैं? अल्फा, गैमा। वेरी गुड, 2 अल्फा और 2 गैमा, ठीक है, ऑप्शन बीटा आ जाएगा। रिसेप्टर्स फॉर ग्रोथ हार्मोन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। थर्ड आज का डेरिवेटिव क्या है? स्टाइलोफेरेंजियस। रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करा होता है फ्री रेडिकल से, क्या चीज़? एचएमपी शंट, ठीक है। अच्छा, एक हमने, अगर आपको डबल ए आप में से कोई मेरे साथ करते तो मैंने करवाया था कि बैंड 3 के ऊपर क्या चीज़ होती है? बैंड 3 के साथ क्लोराइड और बाइकार्बोनेट वाला चैनल होता है, ठीक है। कार्डियोमायोपैथी ड्यू टू डेफिशिएंसी किसकी वजह से होती है? कार्डियोमायोपैथी B1 की वजह से होती है। और बायोटिन कौन सा है? बायोटिन B7 होता है, इसमें 1 कार्बन ट्रांसफर का डिफेक्ट आता है। और नायासिन में क्या आएगा? नायासिन में क्या आ जाएगा? पेलेग्रा। हाँ जी, इसके पूरी बताए ना, क्या क्या आ जाएगा? 3D आ जाएंगे, ठीक है। डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्माटाइटिस। डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस। What type of motor fibers given by the pyramidal tract? pyramidal tract में अल्फा और गैमा होते हैं, ठीक है। आपने ऐसा याद करना है, न्यूरोनैटमी का एमसीक्यूज है। डोर्सल मीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। थैलेमस आपने एक चीज़ याद रखनी है कॉमनली, थैलेमस किसके साथ रिलेटेड होता है? मेमोरी के साथ, ठीक है। आगे फर्दर इसके जो न्यूक्लियस होते हैं कि डोर्सल मीडियल होता है, लैटरल होता है, वो आप सीएनएस की जब आप थ्योरी इंशाल्लाह अब आपका स्टार्ट होगा तो आपको डिटेल में चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। एक्सटेंसर ऑफ द आर्म की कौन सी नर्व सप्लाई पोस्टीरियर कॉर्ड से निकल रही है? रेडियल नर्व, ठीक है। बार बार मेरा तो कनेक्शन ठीक है, बाकी सबके साथ भी ये इशू आ रहा है। आवाज़ कट रही है बीच बीच में। अच्छा, मैं इसे करीब कर लेती हूँ, अब आवाज़ क्लियर आ रही है? अच्छा, आप दोबारा इसे ज्वाइन कर लिया करें अगर कट हो रहा है, क्योंकि मेरी तरफ से तो वाईफाई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो कंटिन्यूसली हो रही है, ठीक है।
आवाज़ कैसे होता है वो अक्सर एमसीक्यूज़ में रीड कर रही होती हूँ तो 1-2 मिनट के लिए मैं वैसे ही थोड़ा म्यूट हो जाती हूँ, ठीक है? अदरवाइज़ कोई इशू होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं एमसीक्यूज़ रिपीट कर दूँगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है? वरना रिकॉर्डिंग में भी वो एमसीक्यूज़ दोबारा आपके रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है ना आपको लेक्चर के बाद। थोरैसिक एओर्टा कहाँ से पास करी होती है, किस चीज़ के पोस्टीरियरली पास करी होती है? मीडियन आर्कुएट लिगामेंट के पोस्टीरियरली पास करी होती है, ठीक है? मीडियन आर्कुएट लिगामेंट के पोस्टीरियरली पास करी होती है, ठीक है? पोम्पी डिजीज में कौन से एंजाइम के डिफेक्ट आता है? लाइसोसोमल अल्फा 1 एंड 4 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम, ठीक है? अच्छा ये बताएं कि G6P के किस एंजाइम में जो फर्स्ट पे दिया हुआ है इसमें किस डिजीज में ये वाला एंजाइम एब्सेंट हो जाता है? G6P की बहुत कॉमन डिसऑर्डर है वॉन जर्की डिजीज। G6P किसमें डिफेक्टिव आता है? वॉन जर्की डिजीज में। और पोम्पी डिजीज में कौन से एंजाइम का डिफेक्ट आता है? लाइसोसोमल अल्फा 1 एंड 4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, ठीक है? और कोरी डिजीज के अंदर क्या आता है? अमाइलो 1 एंड 6 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम का डिफेक्ट। और मैकार्डल सिंड्रोम के अंदर मसल फॉस्फोराइलेज का डिफेक्ट आता है, ठीक है? ये मैंने आपको सारा टेबल जो करवाया है ये फर्स्ट एड के अंदर भी है और इसमें से एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ रिफेम्पिसिन, अच्छा ये बताएं कि हमने किया था कि रिफेम्पिसिन मैंने आपको सेंड कर दिया है डॉक्टर इरम ग्रुप में, आप काइंडली चेक कर लीजिएगा और फिर आपने नोट कर लेना है इसमें, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से बार बार एमसीक्यूज आते हैं, आगे आप करेंगे ना तो एमसीक्यूज नंबर 321, ठीक है? आगे आप लोग एस्किस करेंगे ना इंशाल्लाह साथ साथ, तो ये बहुत ज़्यादा मैकार्डल सिंड्रोम के, वॉन जर्की के, तो आपको अगर आप स्टार्टिंग पे टेबल याद कर लेंगे ना फिर आपको बार बार वो एमसीक्यूज ईजी लगेंगे। अच्छा ये बताएं कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था रिफेम्पिसिन बैक्टीरियसिडल ड्रग है या बैक्टीरियोस्टैटिक है? रिफेम्पिसिन बैक्टीरियसिडल है या स्टैटिक है? नो, बैक्टीरियोस्टैटिक कौन कौन सी होती हैं? एथम्ब्यूटोल और आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड हमने बात की थी कि इसके दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, बैक्टीरियसिडल भी होती है और बैक्टीरियोस्टैटिक भी होती है, ठीक है? और बैक्टीरियसिडल कौन कौन सी होती हैं? रिफेम्पिसिन आ जाएगी और पायराजिनामाइड। और रिफेम्पिसिन का साइड इफेक्ट में हमने क्या किया था कि इसमें येलो या ऑरेंज कलर का यूरिन आता है, साथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेवलप हो जाता है, ठीक है? स्टेडी रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन, एल्वुलर वेंटिलेशन रिड्यूस टू हाफ, तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एल्वुलर की वेंटिलेशन हाफ होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड डबल हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि वेंटिलेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वेंटिलेशन पहले से कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि उसे बाहर ही नहीं निकल रही तो वो एक्सेल नहीं हो पा रहा। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का जो ब्लैडर है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम ब्लैडर में कहाँ होती है, किससे डिराइव्ड होती है? एंडोडर्म से डिराइव्ड होती है। और जो ब्लैडर की ट्रायगोन है वो कहाँ से डिराइव्ड होती है? मेसोडर्म से डिराइव्ड होती है, ठीक है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल एपिथेलियम, अभी हमने इसमें कर लिया कि जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं इसमें कौन से सेल्स होते हैं? आप रेस्पिरेटरी करके आए हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की एपिथेलियम कौन सी होती है? सिंपल क्यूबॉइडल। सो एपिथेलियम तो इन्होंने बता दी है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के ऊपर कौन से सेल्स होते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम आप सबने आई थिंक कर लिया हुआ है। क्लारा सेल्स। वेरी गुड, क्लारा सेल्स होते हैं, ठीक है? और जो रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट हो जाता है उसमें कौन से सेल्स होते हैं आगे जाके? क्लारा सेल्स के बाद गॉबलेट सेल्स आ जाते हैं ना, ठीक है? तो जो डक्ट सेल्स भी कहते हैं उनको। गॉबलेट सेल्स, ठीक है? अच्छा अब जो एपिथेलियम है ना, ये मैंने आपको सारे इसका टेबल शेयर किया हुआ है कि जो सारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसकी एपिथेलियम कौन कौन सी होती है, ठीक है? मैं आपको एक दफ़ा रीड कर देती हूँ, लेकिन आपको रीड करने से एपिथेलियम तो याद नहीं होंगी, वो तो आपने खुद याद करनी है, ठीक है? मैं एक दफ़ा इसका टेबल निकालूँ, ये आ गया। प्राइमरी जो ब्रोंकियाए होते हैं, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर कौन सी एपिथेलियम होती है? सिंपल सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जैसे इसने एमसीक्यू 324 में दिया हुआ है, इसमें कौन सी एपिथेलियम होती है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में कौन सी एपिथेलियम होती है? सिंपल क्यूबॉइडल। और एल्वुलर डक्ट्स और एल्वुलर के अंदर कौन सी एपिथेलियम होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है? ये टेबल दे दिए, आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है। 325 असेसमेंट ऑफ मसल इंजरी बाय, असेस कैसे करते हैं मसल की इंजरी को? क्रेटिनिन काइनेज के लिए। अब हार्ट के लिए इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? हार्ट में
CKMB आ जाएगा, ठीक है, कार्डिक। What keeps the vertebral body in the place? So ligament, longitudinal ligament. लीवर अटैच टू वेंट्रल वॉल बाय किस लिगामेंट से अटैच होता है? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के थ्रू, ठीक है। पेशेंट इज ए केस ऑफ ITP गिवन IV इम्यूनोग्लोबुलिन। अब स्टीरॉइड्स क्या करते हैं? FC रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। स्टीरॉइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ITP में FC पोर्शन के साथ रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं। कैस्पेसिस की एक्टिवेशन किस में होती है? इसे कहते हैं अपोप्टोसिस के अंदर इसकी एक्टिवेशन होती है। हाउ टू अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग? अगर हम उसे सबलिंगुअली दे दें तो। वेजाइनल इन्फेक्शन लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? वाइटिश कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज आता है, उसे कहते हैं कैंडिडियासिस, वेजाइनल कैंडिडियासिस। ट्रू अबाउट बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन होती है। अच्छा ये बताएं, अल्फा थैलेसीमिया में डिलीशन किस क्रोमोसोम पे होती है? 4, 16, 11 या 16? अल्फा थैलेसीमिया में जो जीन, वेरी गुड, डॉक्टर हफ्सा ने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर किया है। अच्छा अब ये बताएं कि बीटा थैलेसीमिया में कौन से क्रोमोसोम पे डिफेक्ट आता है? 11, वेरी गुड, फिर आपने ठीक आंसर किया है, ठीक है। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को रेगुलेट कौन कर रहा होता है? सैक्रल प्लेक्सिस। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन कितनी होती है? 1 ग्राम। और प्रेग्नेंट लेडीज में कितनी होती है? अगर इसका चेंज कर दें ऑप्शन के प्रेग्नेंट लेडीज में कितनी होती है, देन आंसर विल बी, वेरी गुड, डॉक्टर सबीन ने फिर ठीक आंसर किया, 2 ग्राम। ये हमने AA में कर लिया था कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट SI-ADH को नॉर्मल से कैसे करते हैं, तो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी से, कि SI-ADH के अंदर प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कम होती है, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है और हाइपोनेट्रीमिया होता है। एक्सिलरी शीथ किस फेशिया की कंटिन्यूएशन है हमारे पास? प्री ट्रेकियल फेशिया की। मैक्सिलरी आर्टरी कहाँ से डिराइव्ड होती है? फर्स्ट एओर्टिक आर्च। अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ सेरिब्रल ऑटो रेगुलेशन कितनी होती है? इसकी वैल्यू 5 to 150 ml। प्री मोलर टूथ एक्सट्रैक्शन एंड आफ्टर दैट फेशियल स्वेलिंग एंड नेजल सिक्रेशन, तो इसका रूट कौन सा होता है? मैक्सिलरी साइनस के थ्रू। इंक्रीज गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है? कोलिसिस्टोकाइनिन। और कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पैंक्रियाज के अंदर बाइकार्बोनेट की सिक्रेशन को इंक्रीज करवाता है? GIT करके आए हुए हैं ना आप लोग। बाइकार्बोनेट्स की सिक्रेशन को कौन सा हार्मोन GIT का इंक्रीज करवाता है? वेरी गुड, डॉक्टर सबीन ने ठीक आंसर किया, सिक्यूटिन, ठीक है। सेंसरी स्पाइनल गैंग्लिया है, इसमें कौन से रिसेप्टर न्यूरॉन्स होते हैं? सूडो यूनिपोलर। सेंसरी स्पाइनल गैंग्लिया के अंदर कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? सूडो यूनिपोलर। एनीपुलॉइडी का क्या मतलब है? वेरिएशन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। टू डायग्नोज माइस्थीनियस ग्रेविस बेस्ट टेस्ट कौन सा करवाते हैं? बेस्ट टेस्ट में EMG आ जाएगा। और इनिशियल टेस्ट कौन सा करवाएंगे इसमें? टेंसिलोन टेस्ट या एड्रोफोनियम जिसमें हम यूज करते हैं। बेस्ट टेस्ट में EMG आएगा। विच वॉल्वुलर प्रॉब्लम कॉजेज द एंजाइना? एंजाइना में हमने एक निमोनिक किया था, एओर्टिक स्टेनोसिस का मैंने आपको निमोनिक करवाया था AA के अंदर। ये कोई निमोनिक एक्सप्लेन कर सकता है? ये निमोनिक एक्सप्लेन करें। SI-ADH, SAD, सैड निमोनिक। अब मैंने खुद ही लिख दिया है कि सिंकपी डेवलप हो जाती है एंजाइना एंड डिस्निया। डिस्टल ट्यूबुलर फ्लूइड हैज़ लेस pH एज कम्पेयर टू PCT, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर हाइड्रोजन की आयंस की जब कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो pH एसिडिक हो जाती है, तो डिस्टल ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर pH एसिडिक हो जाएगी। एओर्टिक स्टेनोसिस का है, हाँ जी, 374 का निमोनिक है। ये मैंने आपको बहुत दफ़ा पहले भी करवाया हुआ है, AA के अंदर भी CVS में किया हुआ है, ठीक है। जो टॉपिक्स आपने फर्स्ट एड से कर लिए हैं तो वो आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। जैसे अब कल का डेज फ्री था तो मैं आपको दरमियान में फ्री डेज इसलिए देती हूँ ताकि आपकी रिविजन्स हो जाएँ, ठीक है। आप उसमें अपने सिस्टम रिवाइज कर लिया करें। और जो प्रीवियस MCQs है उसका हम डेली वाइवा करेंगे, ठीक है। जो आपके ऑफ डेज होते हैं वीक में, एक या 2 दिन की आपका ऑफ होगा, ठीक है, तो उसमें आपने अपनी रिवीजन करनी है।
और अदरवाइज में जैसे संडे सैटरडे को आपकी कंपनसेटरी एक क्लास उसकी हो जाया करेगी, ठीक है। लेकिन आपने अपनी सेल्फ स्टडी उसी तरह सेम स्पीड में रखनी है। एओर्टिक स्टेनोसिस का निमोनिक है। एंजियोसार्कोमा ऑफ द लीवर, इसमें रिस्क फैक्टर किस चीज़ का होता है? आर्सेनिक के। किसमें होता है? फार्मर के अंदर होता है। और एस्परजिलोसिस ये एफ्लाटॉक्सिन के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। और विनाइल क्लोराइड किस में आता है? प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर्स में आ जाएगा। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का रिस्क फैक्टर क्या है? एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है। और इसका मार्कर कौन सा होता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का? अल्फा फीटोप्रोटीन, ठीक है। और इसमें सीटी स्कैन इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। 378 वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आपको क्या नजर आएगा? केराटिन पर्ल्स नजर आएंगी। ये एज इट इज एमसीक्यूज एग्जाम में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल्स इन द ब्लड मोस्ट कॉमनली किस फॉर्म में होती है? बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। ए पेशेंट विद सोर थ्रोट, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, एटिपिकल लिम्फोसाइट्स, कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? एब्स्टेन बार वायरस। मोनोस्पोर टेस्ट इज ग्रेटर देन हेट्रोफिल एंटीबॉडी। एक्टोपिक थायराइड प्रोड्यूस, ये क्या करवाता है? हमने इसका निमोनिक किया था। एक्टोपिक थायराइड वैसे है, सॉरी, एक्टोपिक जो थायराइड होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लेरिंक्स। लेकिन जो चार्ली में लिखा हुआ है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, उसका निमोनिक हमने किया था एसएल। इसके साथ कौन कौन सी 3 चीज़ें एसोसिएटेड है? SIADH, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम एंड ACTH आ जाते हैं इसमें, ठीक है। मेन सुपिनेटर ऑफ अपर लिम्ब गॉट डैमेज। अब सुपिनेशन कौन करवा रहा है? बाइसेप्स ब्रेक किया है। और दूसरा मेन सुपिनेटर तो उसका डैमेज हो गया, तो अब कौन सी सुपिनेशन कौन करवाता है? बाइसेप्स ब्रेक किया है। वर्टेब्रल बॉडी इज लिमिटेड बाय, वर्टेब्रल बॉडीज को लिमिट मतलब अपनी पोजीशन में कौन मेंटेन करता है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वर्टेब्रल लिगामेंट, ठीक है। रिकॉर्डिंग वेव्स इन द स्टमक, तो हमने बात की थी कि हाई प्रोपोर्शन ऊपर क्रेनियल से नीचे की तरफ आते ना, तो ऊपर पहले हाई प्रोपोर्शन होगा। बोन कंडक्टेंस इज बेटर देन एयर कंडक्टेंस, तो बोन की कंडक्टेंस से कौन सी डेफनेस आ जाएगी? कंडक्टिव डेफनेस है या सेंसरी न्यूरल डेफनेस है? बोन के अंदर कंडक्शन ज़्यादा बेटर हो रही है, यानी कि कंडक्शन के अंदर मसला आ रहा है, तो ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगी। और इसमें जो वेबर है वो लेटरलाइज कर जाएगा, ठीक है। ये फर्दर मैंने आपको दोनों का डिफरेंस भेजा हुआ है कि सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में क्या होगा और कंडक्टिव में, दोनों में वेबर और रेनी का आपने डिफरेंस नोट डाउन कर लेना है। इन क्रोनिक सिगरेट स्मोकिंग व्हाट चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लंग, जो क्रोनिक सिगरेट स्मोकर्स होते हैं उसमें लंग्स में स्क्वेमस सेल मेटाप्लेसिया हो जाता है। ये हमने आज ही किया है कि साइक्लिक AMP का कौन सा निमोनिक है? फ्लैट चैम्प। FSH LH ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कार्डिक मार्कर 4 घंटों के बाद कौन सा रेज्ड हो जाएगा? ड्रॉप आई। और बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है ECG 2 आवर्स के बाद, मायोग्लोबिन 4 आवर में ड्रॉप आए। और LDH कितने आवर्स में होता है? ये हमने आपको करवाया हुआ है। LDH 72 आवर्स के साथ आएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाँ जी, CPSP विक्टिम ने भी ठीक आंसर दिया। भैया आपने अपना नेम ID कैसे रखा हुआ है? अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम इसमें से कौन सा होता है? पेप्सिनोजिन। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? HCl जो है पेराइटल सेल से HCl रिलीज होता है, वो क्या करता है? पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। A patient 390 MCUs है। A patient got gunshot on cervical region, which muscle will be paralyzed? अगर गन शॉट की इंजरी हुई है तो कौन सा मसल पैरालाइज्ड हो गया है? सर्वाइकल रीजन में हुआ है डायाफ्राम से। नर्व सप्लाई फ्रेनिक नर्व डैमेज हो गई है। फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू बताएं, फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू बताएं यहाँ पे। ठीक है, वेरी गुड, सबने ठीक आंसर किया, ठीक है। बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? हर चीज़ की मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन PCT के लेवल पे होती है। अमीबा मोस्ट कॉमनली रिजाइड किसके अंदर करता है? सीकम के अंदर। रेडिएशन कॉजेज कैंसर इन हाउ मैनी ईयर्स। अब आपने एक दफ़ा रेडिएशन लग गई हैं
तो आपको कैंसर जो उसका साइड इफेक्ट में कैंसर होगा वो 10 ईयर्स के बाद उसके इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। मदर मिल्क नॉट कंटेंट, मदर मिल्क में क्या क्या चीज़ें नहीं होती, इसने लिखा हुआ है लैक्टोफेरिन, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ नहीं होती, विटामिन सी भी नहीं होता, और दूसरी चीज़ क्या नहीं होती इसमें, पेंटोथेनिक एसिड भी नहीं होता। विच वन इज एक्स लिंक डिसऑर्डर, कौन कौन सी है? अच्छा G6PD है, एक्स लिंक कौन सी है, रिसेसिव है, डोमिनेंट है, कौन सी है ये? G6PD, वेरी गुड, डॉक्टर हफ्सा ने ठीक आंसर किया है कि एक्स लिंक रिसेसिव है ये, ठीक है। और जो ट्यूबुलर स्क्लेरोसिस फर्स्ट पे लिखा हुआ है वो किस तरह की डिसऑर्डर है? अल्फा ऑप्शन में, इसका भी आंसर करें। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये मैंने अभी आपको ग्रुप के अंदर सारा शेयर किया हुआ है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर कौन सी होती हैं, रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव और डोमिनेंट, ठीक है। और ये मैंने आपको जो आपका नवंबर का डिस्कशन वाला ग्रुप है ना, उसके अंदर मैंने आपको डॉक्टर हमजा की रिकॉर्डिंग के साथ एक बहुत अच्छी सी पिक्चर भी शेयर की हुई है इसकी, ठीक है। तो आपने अच्छे से याद करना है। मीन हेमाटोक्रिट बच्चों में कितना होता है? 55% होता है, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू रेज्ड कर रही हो इसका मतलब है कि डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है। विच वेसल ड्रेन डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रिया, तो राइट एट्रिया के अंदर वैसे तो क्रोनरी साइनस भी कर रहा होता है लेकिन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, एंटीरियर कार्डिक वेन डायरेक्टली ड्रेन करती है राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। आगे एक्सप्लेनेशन भी हम रीड कर लेते हैं कि एंटीरियर कार्डिक वेन ओपन डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम while vena cava is minimally open into the all chambers of the heart and chiefly in the right atrium. 398 liver attached to ventral mesentery via which ligament, किस ligament से? आपको पिक्चर भी मैंने शेयर कर दी है ग्रुप के अंदर, किसके साथ अटैच होता है? लिगामेंटम फैल्सीफॉर्म के साथ। स्टिक ओवरीज किसके अंदर आते हैं? टर्नर सिंड्रोम में, और इसकी एसोसिएशन क्या आती है? 45XO। प्लूरोसेंटेसिस कहाँ करवाते हैं? मिड एक्सिलरी लाइन में, लोअर बॉर्डर एट द 9th इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। यहाँ तक हमारे 400 MCQs हो चुके हैं और आपसे कल हम 2 लेक्चर कंपनसेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि 12-1 बजे तक रख लें कल मॉर्निंग में, या 1-2 बजे तक? एक बजे तक आई थिंक ठीक है। अच्छा डॉक्टर इरम, फिर ऐसे है कि उसके बाद ना कल आपकी इवनिंग में AA की भी क्लास है और फिर रात को SK की भी है, तो अगर आप जॉब पे हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर रिकॉर्डिंग से सुन लीजिएगा, ठीक है। आपने करने लाजमी है, तो फिर ये होगा कि आप रिकॉर्डिंग से करेंगे वो MCQs, ठीक है। मतलब आपने मिस तो नहीं करने, तो रिकॉर्डिंग इसीलिए होती है कि अगर आपका शेड्यूल इस तरह का है तो आपने उसके अकॉर्डिंग मैंने जो आपने फ्री टाइम में अपने वो MCQs कवर कर लेने हैं, ठीक है। लेकिन आप वो सेम डेज़ में या जो आपके फ्री डेज़ में आपको साथ साथ एक डेज़ वीक में दे देती हूँ, उसमें आपने वो कंपनसेट अपना कर लेना है, ठीक है। हमने अपनी स्पीड पीछे नहीं लेके जानी, क्योंकि आपका नवंबर में एग्ज़ाम है, तो हमने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडीज़ के लिहाज से मैंने आपका शेड्यूल बनाया हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप जॉब पे होंगी, जैसे आपको फ्री टाइम मिलेगा तो आपने रिकॉर्डिंग सुन लेनी है, ठीक है। अच्छा बाकी सब स्टूडेंट्स बता दें कि 1 PM ओके आप सबके लिए? जिसका आगे पीछे कोई भी थोड़ी है बिजी शेड्यूल होगा तो वो ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग सुन लेगा, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह कल 1 PM हम करेंगे और मैंने आपसे ये वाले 400 MCQs सुनने हैं, ठीक है। और आप सबको इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि SK 1 to 17 आपको बार बार रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेहतर है कि जैसे अभी हमारी क्लास एंड हुई है, आप इसमें आधा घंटा भी अगर लगा के खुद कर लेंगे ना, तो आपने सब ने कल मुझे रिप्लाई करना है, ठीक है। जब मैं आपसे वाइवा ले रही होती हूँ तो आप सब उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करें, ताकि आपको एग्ज़ाम में MCQs कुछ यही वाले भी होते हैं। मैं अब खुद भी ऐसे, मेरे साथ ऐसे हुआ था कि SK 1 to 17 से इतने सारे MCQs थे, तो वो जल्दी जल्दी में आप इस तरह पढ़ रहे होते हो कि वो मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके साथ इंटरेक्टिव करने का नहीं, फर्स्ट 1 से लेके 400 तक, क्योंकि जो प्रीवियस 200 MCQs है उसका भी मुझे कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। तो आपके साथ इंटरेक्ट करने का यही मतलब होता है कि चीज़ें आपको रिटेन रह जाएँ, आपके माइंड की हमने प्रैक्टिस करवानी है ना, कि चीज़ें किसी ना किसी तरह माइंड में बैठें, वो एग्ज़ाम के अंदर आपके रिप्रोड्यूस हो सकें, ठीक है।
तो हमने तो बेसिकली आपकी मेमोरी जनरेट करनी होती है ना, ब्रेन मेमोरी बनानी है। तो उसके लिए आप पार्टिसिपेट किया करें, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ उसको एक्टिवली रिप्लाई भी किया करें, ठीक है, और डेली स्टडी किया करें। आपके जो है जितने लेक्चर्स हम लोग पे आपके दिन के 4-4 5-5 रख लें, लेकिन जब तक आपकी खुद डेली मिनिमम 6 to 8 आवर्स आपकी स्टडी सेल्फ स्टडी नहीं होगी ना, तो एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी मतलब फिर पीछे रह जाते हैं, ठीक है। मेन चीज़ आपकी सेल्फ स्टडी है, बाकी एक्स्ट्रा लेक्चर्स तो आपको बाद में हेल्प आउट करेंगे ना, मेन तो आपकी सेल्फ स्टडी है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल हम इंशाल्लाह 200 MCQs मॉर्निंग में करेंगे और 200 नाइट में कर लेंगे, तो कल रात तक हमारे इंशाल्लाह 800 MCQs हो जाएंगे, ठीक है। चलिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।